आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम सोचा हो स्टार्ट करने का, कोई भी काम, या आपने स्टार्ट कर दिया काम, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, बट यू आर लूजिंग द मोटिवेशन टू आइदर कंटिन्यू और स्टार्ट दैट वर्क। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मोटिवेशन वाली फीलिंग नहीं आ रही कि यार मैं इस काम को सीखना चाहती हूं, मैं स्टार्ट करना चाहती हूं, बट मैं कर नहीं पा रही। मैंने स्टार्ट कर दिया काम यार, मैं मतलब पूरा जोर शोर में स्टार्ट किया था, बट अब मैं हल्का पड़ रहा हूं यार, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने मोटिवेशन वीडियो देख ली, मैंने अपने आप को पुश भी करने की कोशिश कर ली, बट कहीं ना कहीं पता नहीं क्या होता है कि यार देखते देखते टाइम पूरा दिन बीत जाता है, मैंने वो काम फिर आज नहीं करा एंड मेरे को इसका सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा। अगर आपने कभी ना कभी ऐसा फेस करा एंड आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, आई थिंक दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उस मोटिवेशन को वापस अपने पास रखने के लिए कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, व्हेनेवर वी स्टार्ट समथिंग, हमेशा मोटिवेशन लूज करते हैं। उस टाइम हाउ कैन वी बी मोटिवेटेड? नॉट ये नहीं कहूंगा कि मोटिवेशन वीडियो देखो जाके, बिकॉज वो हमेशा काम नहीं करता। सो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो मैंने खुद इंप्लीमेंट करता हूं जब मैं इस टाइप की सिचुएशन फेस करता हूं। ओके, सो देखो बेसिक बात है बड़ी, जब भी हम मोटिवेशन लूज करते हैं कोई काम स्टार्ट करने के लिए, तो आज मैं बात करूंगा व्हाई एंड हाउ। पहले तो हम क्यों वो मोटिवेशन लूज करते हैं जब भी कुछ चीज नहीं स्टार्ट करते हैं। दूसरा, हाउ कैन वी टैकल इट, हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक वो मोटिवेशन को कैसे अपने पास बिल्कुल सीने के पास रख सकते हैं। ओके, सो देखो माइंड हमारा जो है ना, जब भी कुछ हम नया सीखने का चाहते हैं, माइंड वर्क्स इन टू वेज, सीकिंग प्लेजर, अवॉइडिंग पेन। या इवन हमने कोई काम स्टार्ट भी कर दिया, उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, माइंड क्या सोचेगा कि जैसे आप सोचते हो कि काम स्टार्ट करने के लिए, तो एक ऐसा फीलिंग आती है कि यार लाइक इमेजिन करो कि आपने कभी कोई काम स्टार्ट किया हो, अरे ये काम स्टार्ट करना है मुझे, क्या पता नहीं यार, नॉर्मल चल रही है जिंदगी, क्यों करना है, मतलब ठीक है अभी तो टाइम भी है, अभी तो पूरे लाइक 1-1.5 महीना बचा है उस चीज़ को, उस पढ़ाई उस टेस्ट को, अभी क्यों पढ़ना है, अभी से क्यों पढ़ना है, अभी तो प्लेसमेंट के लिए यार पूरे 2 साल बचे, अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ यार, अभी से क्या स्टार्ट करने की पढ़ाई। राइट, इवन आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट है, आपको करते भी हो, बट एक फीलिंग नहीं आ पाती, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है, हमारा माइंड बहुत कंफर्ट जोन में है। मैंने कहा माइंड वर्क्स इन टू वेज, सीकिंग प्लेजर, अवॉइडिंग पेन। जब भी माइंड देखेगा कि आप कंफर्ट जोन में हो एंड आप अनकंफर्ट जोन में जाना चाह रहे हो, मतलब कोई नई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत अनकंफर्टनेस रहेगी, नेचुरल सी बात है यार, कुछ नई चीज स्टार्ट करोगे ना, उसके बारे में पता, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको सीखना पड़ेगा। राइट, उस टाइम माइंड क्या कहेगा कि यार, माइंड हमेशा हमारा भला चाहेगा कि यार इसको कुछ ऐसी चीज पर डाइवर्ट करो जहां पे इसको प्लेजर मिले, प्लेजर यानी कि कुछ एक मजेदार फीलिंग मिले, इसको काम में मजा आए। ये छोड़ो, इसमें इसको मजा नहीं आ रहा यार, नया काम स्टार्ट करना है, इसको कुछ आ ही नहीं रहा मतलब अंदर से, तो वो किस तरह डाइवर्ट करेगा आपको, जब आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि मैं कुछ नया स्टार्ट करूं, छोड़ो यार फोन चला लेते हैं, होता नहीं होता ऐसा, छोड़ो यार चैटिंग करते हो ना, क्या करना है यार, व्हाट्सएप पे बहुत सारे अनरेड मैसेज भी पड़े हैं, इंस्टाग्राम खोल के यार लेट मी सी लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, यूट्यूब खोल के या नेटफ्लिक्स खोल के, या कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो जाते हो, क्योंकि हमारा माइंड काम ही ऐसे करता है। बेसिक चीज है, जब अनकंफर्ट जोन में देखेगा वो जाता हो, तो कभी जाएगा कि हमारा कभी बुरा हो, वो कहेगा बेटा जाओ सीक प्लेजर करो। सो दिस इज द बेसिक फैक्ट, इसलिए ऐसा होता है, पहले तो समझ गए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम माइंड हमेशा सीकिंग प्लेजर वाले फेज में हमें खींच देता है। तो जब भी आप कुछ सोचोगे कुछ नया करने का, कुछ एक ऐसी चीज कंटिन्यू रखने का जो आपने कभी आज तक कंटिन्यू नहीं रखी, आपकी हैबिट में नहीं थी, थोड़ा बहुत तो अनकंफर्ट रहेगा, माइंड कहेगा छोड़ो यार क्या करना है। बड़ी बेसिक एग्जांपल, एक्सरसाइज करना, सुबह उठ के एक्सरसाइज सबको पता है करनी जरूरी है यार, शाम को करो, बट पीपल डोंट डू इट, यार छोड़ना आज की मिस कर देते हैं। राइट, बट दूसरा पार्ट क्या है, अवॉइडिंग पेन। वो क्या मतलब है, एक तो क्या सीकिंग प्लेजर, कि जब आपका मन नहीं करेगा वो आपको उस तरफ घसीट देगा जिस तरह आपको मजा आ रहा है, क्योंकि माइंड हमारा हमेशा भला चाहता है। दूसरा है अवॉइडिंग पेन। ये अवॉइडिंग पेन क्या है, ये आपको खुद कॉन्शियसली करना पड़ेगा। यानी कि सपोज आज मैं कोई काम कर रहा हूं जिसकी कल की डेडलाइन है, कल मुझे दिखाना है वो काम, राइट, माइंड तो कहेगा कि यार क्यों कर रहा है काम यार, थोड़ा बहुत अनकंफर्ट रहेगी, बट आपने कहा कि नहीं भाई आज मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा, मैं करूंगा अवॉइडिंग पेन वाला। मतलब कि अगर मैंने आज काम नहीं किया एंड कल में डेडलाइन निकल गई, तो बॉस परसों जो मुझे रिग्रेट आएगा, जो मेरा काम रह जाएगा, फिर दैट कैन नॉट बी अनडन, मतलब वापस नहीं हो सकता, एंड मैं वो फीलिंग लेना नहीं चाहता, मतलब वो पेन मुझे नहीं चाहिए।
तो आप क्या चूज करोगे खुद कॉन्शियसली कि नहीं जी मुझे नहीं चलाना फोन, आज मैं काम करूंगा कि कल की डेडलाइन है। तो आपने कहा आई विल चूज अवॉइड पेन, मतलब वो पेन अवॉइड करूंगा जो अगर मैंने आज काम नहीं किया तो कल मुझे होगा। सो ये चीज बेसिक फ्रेमवर्क हो गया माइंड का। समझे नहीं समझे कि मोटिवेशन लूज क्यों करते हैं, सीकिंग प्लेजर, बट अगर हम अवॉइडिंग पेन पे जाएंगे सो हम उस चीज से बच सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हाउ, कि इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि स्टार्टिंग में अगर हम इस चीज पे खुद काम करते हैं कि अवॉइडिंग पेन, यानी कि अगर मैंने आज काम नहीं किया 2 साल बाद जब मैं अनप्लेस्ड रहूंगा कॉलेज के अंदर तब मुझे बहुत दर्द होगा, तो इसलिए मुझे आज काम करना चाहिए। तो इसलिए फिर हम अपने आप को पुश करते हैं अवॉइडिंग पेन स्ट्रेटजी से कि हम काम कर सके। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। दिस इज द आई थिंक बिगेस्ट रीजन कि हम अपना मोटिवेशन लूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल लेते, सपोज आप इंजीनियरिंग में जस्ट अभी एंटर कर रहे हो, ऑलराइट, या आपके लॉ के किसी कॉलेज में एंटर कर रहे हो, या आप CS की पढ़ाई कर रहे हो, बड़ा बेसिक एग्जाम्पल, आप MBBS की पढ़ाई कर रहे हो। अब जैसे आप कॉलेज में घुसोगे अपने कोर्स की पढ़ाई स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो आपका एनवायरमेंट, उससे आप वाकिफ तो हो नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ेगा ना उस काम को स्टार्ट करने के लिए। सो अब बात आएगी कि वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कि आपको वो क्यों स्टार्ट करना है, आपको पढ़ाई क्यों करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाई एक इतना बड़ा रीजन बन जाता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग जिसमें उनका एक रिजिड एक माइंडसेट है कि लाइफ को आप इस तरह से देखो कि आपको यही चीज करनी है, आपको कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है। कॉलेज भी कौन सा जाना है जो हम बताएंगे आपको। कहीं ना कहीं सोसाइटी के आसपास हमारे घर वालों की बातें सुनी, हमने दोस्त की बात सुनी, कोई अंकल आंटी की बात सुनी, एक कहना कि सबकॉन्शियस में हमारे बन जाता है, हमें लगता है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, बट हमें लगेगा कि हमें पता है। हमें पता क्यों है? क्योंकि हमें भाई यार जॉब चाहिए जिंदगी में। सो ये वाई इतना बड़ा रीजन बन जाता है कि चाह के भी हम वो मोटिवेशन नहीं ला पाएंगे। लाएंगे भी तो लॉन्ग टर्म में वो टिकेगा नहीं, 1 दिन 2 दिन 1 महीने बाद वापस आप उसको काम को छोड़ छाड़ के नॉर्मल रख दोगे, क्योंकि आपका वो वाई क्लियर नहीं है। जो आपका रीजन है, जो कारण है उस काम को करने का, वो कहीं ना कहीं इट इज ड्रिवन बाय सोसाइटी। सबकॉन्शियस में सोसाइटी ने इतना फिट कर दिया है कि आपका माइंडसेट अब बन चुका है कि मुझे ये चीज करनी है, बट मे बी आपकी वो इनर कॉलिंग ना हो, अंदर से आपको चाह ही नहीं रहे वो करने का, बट आपको लग रहा है कि सबकॉन्शियसली मुझे करना है, बट इनर कॉलिंग के हिसाब से यू डोंट वांट टू डू इट। सो ये दीज आर द 2 पॉइंट्स जो मैं डिस्कस कर रहे हैं। एक पहला सीकिंग प्लेजर वाला अवॉइडिंग पे, दूसरा ये व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ये 2 रीजन की वजह से वी टेंड टू लूज आवर मोटिवेशन। ऑलराइट, डन। अब बात करते हैं कैसे इसको टैकल करें। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वाई, यही एक पहला पॉइंट है हमारा कि वो कैसे टैकल करें। रिफाइन योर वाई, उसको नोट डाउन कर लेना कि जो आपका कारण है उसको प्रॉपर लिखो और उसको रिफाइन करते रहो, यानी कि उसको ठीक करते रहो कि यार जो ये कारण है ये मेरा कारण है, इट इज माई रीजन, और यार ये मैंने साइड में सुना था, या यार ये चीज मुझे नहीं इसलिए स्टार्ट करनी है क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे आगे जा रहा है। ये चीज मुझे इसलिए स्टार्ट करनी है कि मेरे घर वाले की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत हाई हो चुकी है, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। ये चीज मुझे इसलिए स्टार्ट करनी है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में हूं, मैं एक लॉ के कॉलेज में हूं, अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी, मैं कहना कि रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सोचो कि आपका ये वाई कहां से उड़ के आ रहा है, क्या ये आपका वाई, उसको कैसे देखोगे। इमेजिन कि आप सामने खड़े हो, अब आप अपने जो आप सामने खड़े हो उससे बाहर निकल के आ गए। जैसे हार्दिक सामने खड़ा है, अब हार्दिक ये खड़ा है, हार्दिक से निकल के एक दूसरा हार्दिक आ गया। अब हार्दिक इसको देख रहा है, जो ये वाला जो हार्दिक है इसके लिए ये इंसान बिल्कुल एक अननोन है, ठीक है। बस ये नोटिस करेगा कि जो इसका कारण है वो क्यों है, क्योंकि अब ये जो हार्दिक है इसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ, नो फैमिली, नो आंटी, नो अंकल, नो भाई, नो बहन, कोई नहीं। ही इज मतलब ये जो इंसान बिल्कुल सिंगल एंटिटी है। अब ये देखेगा कि ये इंसान का कारण जो है ये कहां से आ रहा है, क्यों करना चाह रहा है। इस तरह से सोचो, क्योंकि जो आपका कारण है वो आपका होना चाहिए, राइट, उसमें आप बिलीव करने चाहिए। आपको लगेगा कि
मैं सही जा रहा हूं रास्ते में, मुझे पता है मुझे क्या करना है, बट कहीं ना कहीं वो इतना ड्रिवन होगा आउटसाइड फैक्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर से, कॉम्पिटिटिव फैक्टर से, कि आप मोटिवेशन डेफिनेटली हर बार लूज करते रहोगे। सो रिफाइन योर वाई इस तरह से, अपने आप को अलग कर दो। इमेजिन करो मैंने अलग कर लिया, अब मैं उस इंसान को सिर्फ समझ रहा हूं कि ये क्यों करना चाह रहा है, लेकिन ये क्यों सीखना चाह रहा है। एंड इस जब आप सोचोगे तो अब आपके दिमाग में कोई बिलीफ नहीं है कि यार इसकी मम्मी ऐसी है, इसके पापा ऐसे हैं, इसका भाई ऐसा है, तो गरीब खानदान से, तो अमीर खानदान से है, यार इसको लाइफ में ये करना ही पड़ेगा यार, और इसको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, तो उसको जॉब तो चाहिए ही चाहिए। ये नहीं सोचोगे आप। ओके, पहला हो गया रिफाइन योर वाई। दूसरा, अब इसको एक चीज सोचते हैं कि जब हमने कोई काम स्टार्ट करा, होता नहीं कि एक मोटिवेशन कहां से लाएं। ऑलराइट, पहला मैंने वाई क्यों बोला, क्योंकि वाई एक बेसिक रूट चीज है, मतलब दिस इज द रूट। अगर आपने इस पे काम नहीं करा तो आप ऊपर कितने ही पहाड़ बना लो, मोटिवेशन आज नहीं तो कल, एक नहीं 2 साल के अंदर यू विल लूज इट। मैं मजाक नहीं कर रहा, बता रहा हूं, क्योंकि मैं जेन्युइनली मैं सॉल्यूशन नहीं देना चाहता कि आप फटफट 2 दिन के लिए करो, खुश हो जाओ, मेरे काम पे लग गया, आपकी रूट हिली पड़ी है। दिस हैज टू बी रिफाइंड, वाई हैज टू बी रिफाइंड, वरना सब बेकार आगे, पूरी वीडियो बेकार है। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है, मोटिवेशन क्या होता है, एनर्जी, फीलिंग होती है, एक अलग सी, एक महसूस करते हैं हम कि यार कुछ, यार आज करेंगे, यार आज तो लाइक मैं करके रहूंगा। ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे बोल के करते हैं, कुछ लोग मन मन में करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल डू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। मैं कह रहा हूं मोटिवेशन मारो गोली, मोटिवेशन को मारो गोली। आपको ये समझना है कि यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बट यू शुड बी डिसिप्लिन्ड ऑल द टाइम। जब आप कुछ चीज नहीं स्टार्ट कर रहे हो, आपको मोटिवेशन पे काम नहीं करना। मोटिवेशन वीडियो आपने देखी नहीं ना, कुछ फायदा हुआ, कितने दिन टिके काम करने। मोटिवेशन वीडियो आपने देखी, कितने दिन टिके काम करके, खुद सोचो जरा एक बार। यू हैव योर आंसर। सो आपको ये समझना है कि जब मैं कुछ नया सीखना चाह रही हूं या चाह रहा हूं, मुझे डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन मतलब मुझे एक रूटीन में आना है, मुझे एक हैबिट में आना है। इस टाइम पता क्या करना है, जब आप डिसिप्लिन का सोच रहे हो, आपके दिमाग में कोई लॉजिक नहीं आना चाहिए। पहले आपने वाई रिफाइन कर लिया, अब जो आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, आपने जब काम करना स्टार्ट किया, आपके दिमाग में आएगा, जैसे आपने सोचा सपोज सुबह उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है, एग्जांपल लेते हैं। सुबह 6 बजे आपने अलार्म लगाया, मस्त, आज रोज उठते हो सुबह के 10 बजे, आज सुबह के 6 बजे अलार्म लगाया, आँख खुली 6 बजे, यार करूँ, लाइक आज करना है, आज पहला दिन है। आँख, अब लेटे ही पड़े हो पूरे बेड, बस आँख खोल के सोच रहे हो, आँख बार बार बंद भी हो रही है। होता है ना, सुबह उठ के एकदम फुल तो आँख खुलती नहीं है, सोच रहे हो कि मैं काम करूँ नहीं करूँ, यार छोड़ना, आज एक्सरसाइज छोड़ देते हैं यार। उस टाइम आप सोच रहे हो करूँ ना करूँ। जब आपने कल रात को अपना वाई डिफाइन कर लिया कि यार एक्सरसाइज इज अ मस्ट, मैं एक्सरसाइज आज के लिए नहीं कर रहा, 25 साल बाद के लिए कर रहा हूं, क्योंकि जब 25 साल बाद जब मेरी बॉडी ढलेगी, उस टाइम आई हैव टू बी फिट यार, वरना मेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तो आपने वाई रिफाइन कर लिया पहले ही। एग्जांपल दे रहा हूं, सुबह उठ के आप लॉजिक मत लगाना, सोचना मत कि मुझे काम करना है, मैं करूं ना करूं, क्योंकि डिसिप्लिन होने के लिए स्टार्टिंग में डोंट नीड एनी लॉजिक, नो थिंकिंग ऑफ ब्रेन, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल ब्रेनलेस समझो कि मेरे पे ब्रेन है ही नहीं। मजाक नहीं कर रहा, सही में, क्योंकि आप डिसिप्लिन में आना चाह रहे हो। नो डिसिप्लिन के लिए कुछ, जब आपने सब कुछ अपना रूट सेट कर लिया, अब नहीं सोचना यार। अब जब आपने बीज बो दिया, रूट सेट कर दिया, यार आप ये सोचोगे कि यार पानी डालू नहीं डालू, डालना है पानी भाई, बीज क्यों बोया है, पानी डालने के लिए, राइट। सो पानी डालना है आपको, नो लॉजिक, इसको बांध लो, क्योंकि ये इट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि एक रूटीन बन जाएगा। तो जब सुबह उठ के आप वो काम स्टार्ट कर रहे हो, बांध दिए लोग, आई एम ब्रेनलेस यार, मैं सोच ही नहीं रहा कुछ, ना 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 ना, चलो तो काम करो, चलो काम करो, चलो काम करो, काम करो, काम करो, नहीं 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 नहीं, क्योंकि इस टाइम ही मैक्सिमम टाइम होगा कि आप मोटिवेशन लूज करोगे। आप सोचोगे, यू विल ब्रेनस्टॉर्म करोगे। ब्रेन क्या होता है, माइंड इज आवर प्रोटेक्टर, वो सीधा सीकिंग प्लेजर में आपको भेज देगा, वहां जाना ही नहीं हमें। ऑलराइट, सो अपने आप को हमेशा डिसिप्लिनरी हैबिट में लाना चाहो कि हाउ कैन आई बी डिसिप्लिन, नॉट मोटिवेटेड। क्योंकि एक बार जब पैटर्न बन गया ना, जब आदत बन गई, खुद ही काम होगा, खुद ही काम होगा। मजाक नहीं कर रहा, सही में। जैसे आज सुबह की बात हूं, आज ही मतलब सुबह ही
मैं उठा सुबह एक्सरसाइज करने के लिए, 6 बजे का अलार्म लगा और मैं रात को भी लेट सोया था, 2:30-3 बजे करीब सोया था। अब अलार्म बज गया, भाई एक्सरसाइज करनी है। मैं कहा आज एब्स करनी है मुझे यार, मैं बहुत थक भी, मतलब थक तो रही है यार, ऐसे सुबह उठ के लगता है थक रहे हैं हम, बेसिक चीज़ बड़ी थक रहे हैं, जाऊँ ना जाऊँ यार आज वेडनेसडे यार, पूरा हफ्ता बचा है, क्या करूँ। सोचोगे आप यार चल लेते हैं। फिर मैंने कहा हार्दिक मत सोच, ब्रेनलेस, चलो। आंख बंद करी, चलता चला गया, उठ गया एक बार, फिर तो बस ठीक है। ऑलराइट, बी ब्रेनलेस जब आप कुछ चीज स्टार्ट करो, मेक इट अ हैबिट, तभी आप एक डिसिप्लिन रूटीन में आ पाओगे। मजाक नहीं कर रहा। वाई दूसरा ही हो गया। तीसरा, अब काम स्टार्ट कर चुके हो, अब बीच में ऐसा होगा कि आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का। जैसे आप सपोज आपने 2 घंटे पढ़ लिया, यार थक तो जाती है 2 घंटे पढ़ के, नेचुरल सी बात है। आंखों में भी थोड़ा, यार मेरे को तो ऐसा होता है मैं लैपटॉप पे 2-3 घंटे बैठ जाऊं तो यार आंखों में दर्द होने जाता है। उस टाइम टेक अ ब्रेक ऑफ 5-7 मिनट्स। वो किस टाइप का ब्रेक होना चाहिए? टाइमर लगाओ खुद सोच के कि 5 या 7 या 8, ज्यादा बड़ा नहीं कि आधे पौने घंटे का ब्रेक ले लिया, ठीक है, क्योंकि हम अब उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। ऑलराइट, 5-7 मिनट के ब्रेक में कुछ भी करना है आपको। मैं बताता हूं मैं क्या करता हूं, एंड आई थिंक मैनी पीपल कैन लाफ ऑल्सो कि ये क्या करता है। तो मैं ये करता हूँ कि जब मैं फोकस पूरे एकदम जोरों शोरों में काम कर रहा हूँ, 2-2.5 घंटे बाद थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए, ईयरफोन्स लगाए कान में, मैंने गाना चला दिया एंड आई डांस। आई लिटरली डांस इन माई रूम। कोई रणवीर सिंह का बढ़िया सा एकदम गाना चला दिया, बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग, एंड मैं को आई लव डांस यार सीरियसली। सो मैं बिल्कुल अकेले नाचता हूँ इस रूम में, अपने रूम में, क्योंकि उस टाइम आई फॉरगेट एवरीथिंग कि मैंने क्या पढ़ाई क्यों पढ़ा, बट कुछ टाइम के लिए मुझे अपने माइंड को एकदम अलग जोन में ले आना है, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 घंटे मैं कुछ पढ़ के आया हूं, मैं कुछ सीख के आया हूं। ऑलरेडी 2.5 घंटे आपने जॉब करी है, कुछ भी करा है, आपने बॉस की सरखपाई सुनी है, आपको उस 5-7 मिनट के लिए एक ब्रीदर, एक रिफ्रेशर चाहिए, जिसमें मैं क्या करता हूं, मैं पूरा झूम जाता हूं कि यार मैं डांस करूंगा आज, बिल्कुल पागल हो जाता हूं मैं उस टाइम। कुछ भी होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, वट एवर सूट्स यू, फाइंड इट। मन कर रहा है 5-7 मिनट वॉक पे जाने का, जाओ, चाहे भरी 2 बजे की दोपहर हो। लोग घर वाले कहेंगे कि यार क्या हो गया, अभी तो तू पढ़ रहा था 12 से 2, अब तू वॉक पे जा रहा है, वो भी इस टाइम, खाने का टाइम है, पागल हो गया क्या? कुछ नहीं यार, मुझे पता मैं क्यों जा रहा हूं, खत्म काम। आपको पता है ना, वॉक पे जाओ, रनिंग करो, गाने सुन लो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख लो, बट टाइमर बिल्कुल सेट होना चाहिए कि जब टाइमर बजेगा सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। अगर 7 मिनट बाद टाइमर बजता है, एनीवन मेरा गाना चल रहा है, बिल्कुल एकदम बीट पे, मेरे को मजा आ रहा है, ईयरफोन्स निकाले, फोन साइड करा, फोन की मोबाइल डाटा बंद और वो ब्लूटूथ बंद, और काम पे चला गया जो भी काम कर रहा था मैं। तो इस चीज में जो भी आपका, जैसे आपका टाइमर बजा, सब चीज स्टॉप उसी टाइम, एकदम एकदम ये नहीं कि यार गाना खत्म हो गया मैं जाऊंगा, मे भी दोबारा मन कर जाए, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो यार, और अभी तो वीडियो खत्म नहीं हुई यार, 10 मिनट की बची है और मजा आ रहा है, 15 मिनट पे वीडियो रोकनी है और छोड़ के सीधा काम पे एकदम, क्योंकि हमने वो ब्रीदर रिफ्रेशर लिया है। इसको करना डेफिनेटली इट विल हेल्प। फाइंड समथिंग, मतलब एक कुछ टाइम के लिए एक ठहराव चाहिए, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए, एकदम माइंड एकदम अलग जोन में चला जाए। ये हो गया जब हम काम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये तो चीज हो गई कि हमने देखा कि मोटिवेशन लूज क्यों करते हैं, 2 रीजन। दूसरा, कैसे टैकल कर सकते हैं, रूट पे काम करना है, एंड 2 तरीके हैं, एक डिसिप्लिन और दूसरा ये। अब मैं बात कर रहा हूं एक आखिरी पॉइंट की, आई थिंक दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको जो आप 4 साल में अचीव करना चाहते हैं वो आप 2 साल में अचीव कर लो, 2.5 साल में अचीव कर लो, वो क्या हो, मतलब उसका इस चीज से क्या रिलेशन है। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, आई थिंक डेफिनेटली आपके साथ भी होगा। सपोज आप रात को कोई एक पूरी दिन की पार्टी अटेंड करके आए हो, पूरे दिन हैक्टिक था आपका, फुल बिजी था, जॉब में आप बिल्कुल आए, 2 घंटे के मेट्रो की ट्रैवलिंग, बिल्कुल थके आ रहे हो, रूम में आए, अपने मुंह धोया, थके हुए थे बिल्कुल, क्या आज तो जाते ही सो जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, आज जाते ही सोऊंगा। भले ही आपको काम करना था रोज तो आप काम करते, बट आपको लग रहा है कि अरे आज सोना है, आज नहीं हो पाया काम। मुंह धो के आया, खाना खाया, 10 मिनट किसी का फोन आया, बात करी, अब पता नहीं वो थकान कहां चलेगी, पता नहीं, मतलब कुछ अलग नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि बहुत बिजी था, आपने सोच लिया कि मैं जाते ही सो जाऊंगा बेड पे, सीधा बेड पे पड़ूंगा और बस 2 घंटे तक मैं नहीं उठना, पर सडनली कुछ एक ऐसा इवेंट हुआ, कुछ भी, यानी कि खाना, मुंह धोया, कुछ भी हुआ, सडनली दोस्त का फोन आया, घर पहुंचते ही आपने उससे 15 मिनट बात करी, यू वेंट आउट योर फीलिंग्स, जो भी था, आपने दिनचर्या बताई अपनी, फॉर कुछ भी, घर वालों से बात करी, अपने बंदा बंदी से बात करी, खाना खाया, मुंह धोया,
सडनली आप लाइक ठीक है अब तो नॉर्मल हो गया मैं यार, ऐसा कभी हुआ है? वो मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। थकावट के बाद, फुल थकावट के बाद कुछ 10-15 मिनट का कुछ भी हुआ है ना, लाइक यार अभी तक तो मैं बहुत थक रहा था, अब क्या हो गया? बट उस टाइम भी हम लोग क्या करते हैं, यार मैं थक रहा हूं, यार मैं थक रहा हूं, अपने आप को झूठ बोलते हैं, देन वी गो टू स्लीप। या हम उस काम को छोड़ के नहीं यार आज तो मैं करूंगा नहीं, मैं थक रहा हूं, मैं आज टीवी देखूंगा या मैं आज सीरीज देखूंगा या मैं कुछ भी करूंगा। ये एक बेस्ट टाइम है व्हेन यू कैन फेक योर माइंड फॉर एक्सटेंडिंग योर पोटेंशियल। यानी कि अगर आपको अपनी लिमिट्स पुश करनी है, यू वांट टू पुश योर लिमिट्स, दिस इज द बेस्ट टाइम। क्योंकि इस टाइम क्या है कि आप एक्चुअली में बिजी थे, लाइक यू वर एक्चुअली बिजी, यू वर एक्चुअली फीलिंग टायर्ड, बहुत थक रहे थे, बट जैसे ही कुछ एक ऐसी एक्टिविटी हुई एंड सडनली यू फील लाइक आई एम नॉर्मल। डेफिनेटली आई थिंक पक्का ये हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो आपके साथ करेंगे हुआ होगा। सो उस टाइम पता क्या होता है, हम एक्चुअली में फील कर रहे होते हैं, थकावट हो रही होती है हमें, हम थक भी रहे होते हैं, बट सडनली जब माइंड एकदम अलग जोन में जाता है ना, कि जो हमारा थकावट वाला सीन नहीं था, हम दोस्त से बात कर रहे हैं, वो चीज हम भूल गए, हम बताया गया पूरे दिन थकावट थी, ये थी वो थी, अब मैं सोऊंगा यार डायरेक्ट, यार आपने माइंड को एकदम अलग जोन में भेज दिया। अब जैसे ही बात खत्म हुई वो चीज आप भूल गए, क्योंकि दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग। हमारा जो ह्यूमन माइंड है इसकी दिस इज द एक बिगेस्ट ब्यूटी इज कि वी कैन पुश आवर लिमिट्स, वी कैन पुश आवर लिमिट्स। इस टाइम आपको लिमिट पुश करनी है अपनी। जब आप थक रहे थे, आपको लग रहा था या लाइक यू आर टायर्ड, आपको उस टाइम में सोचना है कि यार पिछले पास्ट, अब सोचोगे ना आप कि यार पिछले पास्ट में ऐसा हुआ है कि मैं थक रहा था बट कुछ हुआ, मैं थका नहीं बाद में, पर तब भी मैं सो गया, तब भी मैंने काम छोड़ दिया क्योंकि मैं थक रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा। फेक इट दिस टाइम, फेक इट कि नहीं मैं थक ही नहीं रहा, क्योंकि आप यू आर फेकिंग इट फॉर रियल। आप एक्चुअली में फेक कर रहे हो कुछ सही चीज के लिए जो एक्चुअली में हुई थी। तो उस टाइम क्या करोगे आप? कुछ भी करोगे, लाइक कुछ में भी ठहराव, मुंह धो के खाली बैठ जाओ, बस अपना रूम ताड़ो, कुछ भी फोन चला लो, टाइम पास, क्योंकि आपको पता है कि आपका माइंड थोड़ा स्टेबल हो रहा है अभी। यू हैड अ बिजी डे, एकदम उस चीज से ट्रांजिशन वो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि आप ऑन द स्पॉट थक जा रहे, तुरंत काम में चले गए। काम में करोगे तो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। थोड़ा थकावट नॉर्मल हुए, 10-15 मिनट हुआ, सडनली आपने मान ही लिया कि यार आई एम फेकिंग इट, कि मैं थका नहीं हूं, मैं नहीं थकी हुई, खत्म काम, मान ही लिया, क्योंकि पास्ट में ऐसा एक्चुअली में हुआ है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं नहीं कह रहा कि फालतू में फेक करो, एक्चुअली में करो बस। तो उस टाइम जब आप नॉर्मल जाओगे, आप 2 घंटे एक्स्ट्रा खींच दोगे कुछ काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ चीज नई सीखने के लिए। सो लाइक इस टाइम अगर लिमिट्स पुश होंगी, सो आप जो 10 घंटे वाले इंसान थे वो आप 12.5 से 13 घंटे वाले बन जाओगे। जो 4 साल में अचीव करोगे वो 2 साल में अचीव कर लोगे, 2.5 साल में अचीव कर लोगे, 3 साल में अचीव कर लोगे, साल तो बचे। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स पुश देयर लिमिट्स। ये है मोटिवेशन की थ्योरी। ऑलराइट, दिमाग में रखना। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। एंजॉय लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। मोटिवेशन सब समझ लो, बट रूट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार काम करना, मजाक नहीं कर रहा। रूट पे जो मैंने बोला था ना पॉइंट, उसको गांठ बांध लो कि पहले इस पे काम करना है, एकदम अलग दिख के। ऑलराइट, एंड यस, साइकोलॉजिस्ट टॉक जो है मेरे चैनल पे फ्रीक्वेंटली आते रहेंगी, बट नॉट एवरी वीकली बेसिस। हर वीक भी आ सकती है, 2 वीक लगातार, या 1 वीक छोड़ के 1 वीक भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय बाय।